कि बचपन से उसकी ख्वाहिश थी कि वो इस तिजोरी को एक न एक दिन खोलेगा। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करता है और उस तिजोरी को खोलना स्टार्ट करता है और अपने दिमाग से वो उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। और फिर ये दोनों उन पैसों को चुरा कर यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं और इस तरह से इनकी पहली चोरी बिना किसी रुकावट के कामयाब हो जाती है। और फिर ये सभी अपनी दूसरी चोरी के लिए प्राग की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि दूसरा लॉकर प्राग के एक बैंक में था। लेकिन वहाँ अब इंटरपोल पुलिस को इनकी चोरी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा में ग्वेंडलिन और ब्रैड को देख लिया था। और यहाँ वो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि 5 साल पहले वो उन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन वो उसके हाथों से निकल गए थे। लेकिन अब उसके पास उन्हें पकड़ने के 2 और मौके हैं, क्योंकि उन लोगों ने 3 तिजोरियों में से पहली तिजोरी से पैसे चुरा लिए हैं और उन्हें अपना इतिहास में नाम बनाना है, तो उन्हें तीनों तिजोरियों से पैसों को चुराना होगा। इसलिए वो ऑफिसर अपनी टीम के साथ पराग में भी पहुंच गया था और यहाँ सेबेस्टियन और बाकी गैंग तिजोरी से पैसे चुराने के लिए उस बैंक के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस बैंक की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, पर इनकी एक साथी करीना ने बैंक के सिस्टम को हैक कर लिया था। इसलिए वो सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन की नकली आईडी बना देती है, जिससे सेबेस्टियन बैंक में इंटर करता है और वो एक रूम में जाता है जिसमें एक गेट था। तो करीना उसे कहती है कि वो बस उंगली से उसे घुमाने का नाटक करे और वो यहाँ से उस गेट को अनलॉक कर देगी। तो सेबेस्टियन ऐसा ही करता है और करीना वहीं से ही उस गेट को अनलॉक कर देती है। इसके बाद सेबेस्टियन एक लिफ्ट में जाता है जहाँ पर उसका इंतजार ग्वेंडलिन कर रही थी और वो दोनों उस लॉकर रूम की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को सेबेस्टियन पर शक हो गया था, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में सिर्फ उंगली घुमाते हुए उसे देख लिया था। इसलिए जब ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन का लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उनके सामने बैंक के गार्ड्स थे, पर ग्वेंडलिन उन दोनों गार्ड से लड़कर उन्हें बेहोश कर देती है। तो वहाँ दूसरी तरफ बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ का अलार्म दबा देता है और जब करीना को इस बात का पता चलता है तो वो ब्रैड को बैंक के गार्ड्स को चकमा देने के लिए बैंक में भेजती है और ब्रैड बैंक के अंदर जाकर सबको अपनी गन पर पॉइंट कर लेता है ताकि बैंक के सभी गार्ड्स उसकी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और नीचे सेबेस्टियन को उसकी तिजोरी खोलने का टाइम मिल जाए। वहीं हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बैंक के बाहर था और काफी देर से उस बैंक में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो वो ऑफिसर उस बैंक के अंदर चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग किसी दूसरे बैंक में आ गए हैं। यहाँ से तो उस तिजोरी को 1 हफ्ते पहले ही शिफ्ट कर दिया था और अब वो ऑफिसर उस बैंक की तरफ निकलता है जहाँ सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन चोरी कर रहे थे। यहाँ सेबेस्टियन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खोलने में वो एक गलती कर देता है और वो ग्वेंडलिन से कहता है कि अब अगर उसने एक और गलती की तो ये तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी और फिर कभी नहीं खुल पाएगी। लेकिन वो एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार वो ध्यान से उस तिजोरी के लॉक को खोलकर उस तिजोरी को खोल देता है और इस तिजोरी में लाखों अरबों में डॉलर थे। तो ये दोनों अब उन सभी डॉलर्स को अपने बैग में डाल देते हैं और जब वहाँ ब्रैड को पता चलता है कि उनका काम हो गया है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है जो उसे गोली मारता है। तो गोली ब्रैड के हाथ पर लग जाती है, लेकिन ब्रैड किसी तरह से खिड़की तोड़कर बैंक से बाहर अपनी गाड़ी में आ जाता है और अब ब्रैड के निकलने के बाद बैंक में जितने भी लोग थे वो सभी बाहर को भागने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन भी बैंक से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। यहाँ पर ब्रैड ग्वेंडलिन को तो गाड़ी में खींच लेता है, लेकिन जब वो सेबेस्टियन को खींच रहा था तो उसके कपड़ों से ग्वेंडलिन के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ तिजोरी खोली थी तो दोनों खुशी से गले मिले हुए थे। इसलिए ब्रैड यहाँ पर अब सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसे ग्वेंडलिन पसंद थी। उसे डर था कि सेबेस्टियन की वजह से वो ग्वेंडलिन को खो देगा और ये देखकर ग्वेंडलिन और उसके सभी साथी भी हैरान हो गए थे। और अब यहाँ सेबेस्टियन के पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन वो किसी तरह से पुलिस से बचकर एक ट्रेन से भागने में कामयाब हो जाता है। और वहाँ गाड़ी में ग्वेंडलिन ब्रैड से गुस्सा थी, क्योंकि उसने सेबेस्टियन को छोड़ दिया था। और वो जब उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो ब्रैड उसे कहता है कि हमें तीसरे लॉकर से पैसे चुराने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली 2 चोरियों से उनके पास बहुत सारा पैसा मिल गया था। इसलिए अब वो कहता है कि उन्हें सेबेस्टियन की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ ग्वेंडलिन उसे कहते हैं कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही है, वो तो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती है, वो इतिहास बनाना चाहती है कि दुनिया के 3 सबसे खतरनाक लॉकर से उसने पैसे चुराए हैं। इसके बाद वो ब्रैड के साथ लड़कर उस गाड़ी से उतर जाती है और उसके साथ करीना भी उस गाड़ी से उतर जाती है और वो ग्वेंडलिन का साथ देने के लिए कहती है। अब इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने घर पर पहुंचता है और यहाँ उसके सामने ग्वेंडलिन और करीना थी, जिन्हें देखकर सेबेस्टियन को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर ग्वेंडलिन उससे इस सब के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि उनका जो साथी ब्रैड था वो पैसों के लिए चोरी में उनके साथ था, लेकिन वो लोग पैसे के लिए चोरी नहीं करना चाहते। वो लोग चोरी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका नाम इतिहास में याद रहे और इसके लिए उन्हें इस तीसरे लॉकर से पैसे चुराना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अब सेबेस्टियन ये सुनने के बाद उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी उस तीसरे लॉकर को खोलना चाहता था। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे यूट्यूब में सेबेस्टियन का वो वीडियो मिल जाता है जिसके जरिए अब वो उनकी गैंग को पकड़ना चाहता था। और फिर हम सेबेस्टियन, ग्वेंडलिन और करीना को देखते हैं जो कि लॉकर के लिए अब स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे और ये तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड के एक क्लब में था। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहले ही आ चुका था और वो क्लब पर सीसीटीवी और अपनी टीम के जरिए नजर रख रहा था। तभी उसे यहाँ सिस्टम में करीना की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो सेबेस्टियन से कह रही थी कि वो लोग 5 घंटे के बाद उस तिजोरी को लूटने के लिए एंटर करेंगे। तो वो पुलिस वाला अब ठीक 5 घंटे बाद उस क्लब के अंदर जाता है और मैनेजर से कहता है कि कोई तुम्हारे लॉकर को लूटने की कोशिश करने वाला है। तो मैनेजर उसे कहती है कि ये तो उन्हें पता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसने उन्हें बताया
था कि उनके उस लॉकर से चोरी होने वाली है। और ये सुनने के बाद तो वो पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल 8 घंटे पहले करीना ने मैनेजर को कॉल करके ये बताया था, इसलिए मैनेजर ने सिक्योरिटी को उस तिजोरी को शिफ्ट करने के लिए यहाँ बुलाया था। लेकिन उनकी सिक्योरिटी को बेहोश करके ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन वहाँ पहुंचे हुए थे, जो उस तिजोरी को अपने साथ ले गए और अब वो लॉकर सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन के पास था। दूसरी तरफ हम ब्रैड और उसके साथी रोल्फ को देखते हैं और वो लोग भी यहाँ इस क्लब पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तीसरे लॉकर के पैसों में भी अपना हिस्सा चाहिए था। पर करीना ने उन्हें अपने सिस्टम में देख लिया था, तो वो उन्हें उतर कर देखने के लिए चाहती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पर इससे पहले कि पुलिस वाले उसे पकड़ते, करीना ग्वेंडलिन को मैसेज कर देती है कि उसका पीछा ब्रैड कर रहा है, और इसके बाद वो अपने फोन को गाड़ी के नीचे फेंक देती है, जिससे उसका फोन टूट जाता है। तो अब वो पुलिस वाला करीना को धमकाकर उससे उनका पता पूछता है, लेकिन करीना उसे कुछ भी नहीं बताती है। पर जब उस पुलिस वाले की एक साथी उसे कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद करेगी तो वो उसके भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे, इसलिए अब करीना अपने भाई के लिए ग्वेंडलिन का पता बता देती है। और वहीं हम ग्वेंडलिन को देखते हैं जो उस ट्रक को चलाकर भाग रही थी, और उस ट्रक में वो लॉकर था जिसे सेबेस्टियन खोलने की कोशिश कर रहा था। पर इस लॉकर को खोलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस लॉकर में 7 लॉक थे, जिन्हें सेबेस्टियन एक एक करके खोलने की कोशिश करता है, और गाड़ी हिलने की वजह से उसे इन लॉक को खोलने में परेशानी आ रही थी। लेकिन फिर भी वो उस लॉकर के 6 लॉक को खोल देता है। और जब वो 7वें लॉक को खोल रहा था, तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लॉकर के दरवाजे पर लटक गया था। जिसके बाद वो बड़े ध्यान से उस 7वें लॉकर को भी खोल देता है, यानी कि उन्होंने इस तीसरी तिजोरी को भी खोल दिया था, जिसे कि वर्ल्ड में कोई नहीं खोल सकता था। और अब तिजोरी को खोलकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बैग में तिजोरी के पैसों को भरकर उस ट्रक से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पर ब्रैड भी पहुँच गया था और वो ग्वेंडलिन को सारे पैसे उसे देकर उसके साइड आने के लिए कहता है, लेकिन ग्वेंडलिन यहाँ उसे साफ मना कर दी है, जिससे ब्रैड को गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन पर गन चलाने लगता है। पर उसकी गन को ग्वेंडलिन ने पहले ही खराब किया था। और फिर तभी ग्वेंडलिन अपनी गन निकालती है और उसे कहती है कि उसे उस पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसकी गन की स्प्रिंग निकाल दी थी। और इसके बाद वो ब्रैड और उसके साथी को उस ट्रक से बात कर और सभी पैसों को लेकर उनकी गाड़ी से निकल जाती है। अब इनके जाने के बाद करीना भी उस ट्रक तक पुलिस को ले आती है और यहाँ पुलिस ब्रैड और उसके साथी को अरेस्ट कर लेती है। और फिर हम सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन को देखते हैं जो एक बोट में यहाँ से भागने वाले थे। पर तभी यहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो इन दोनों पर गन पॉइंट करता है। अब ये देखकर ग्वेंडलिन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और उस ऑफिसर को पैसे का ऑफर देती है, लेकिन वो ऑफिसर उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो ग्वेंडलिन से कहता है कि वो उसे 5 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे ग्वेंडलिन अब समझ गई थी कि वो उसे पकड़कर ही मानेगा। इसलिए अब वो उस ऑफिसर से कहते हैं कि वो सेबेस्टियन को छोड़ दे, क्योंकि सेबेस्टियन बिल्कुल बेकसूर है। अगर वो उसे जाने देंगे तो ग्वेंडलिन खुद को गिरफ्तार करवा लेगी। लेकिन सेबेस्टियन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो ग्वेंडलिन उसे कहते हैं कि वो जेल से छूटने के बाद उसके पास जरूर आएगी और वो दोनों मिलकर उस चौथे लॉकर को खोलेंगे। तो अब सेबेस्टियन यहाँ से चला जाता है और फिर हम कुछ टाइम बीतने पर सेबेस्टियन को देखते हैं जो अब लॉकर बनाया करता था। और तभी उसके पास 2 लोग आते हैं जो उसे एक तिजोरी का नक्शा देकर उनके लिए उसे खोलने के लिए कहते हैं। तो यहाँ सेबेस्टियन उस नक्शे में तिजोरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये तिजोरी और कोई नहीं